जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11th में आपका जो टॉपिक है और वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर क्लास 11th की बात करें तो क्या पढ़ना है आपको वो मैं समझा देता हूँ। पहले सिग्निफिकेंट फिगर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, छोटी सी बात ले लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या, कहीं आपने लिखा जैसे कि 2.2.351, इसमें कितनी फिगर हैं? 1, 2, 3 एंड 4। इसमें कितनी फिगर है बेटा? इसमें 4 फिगर दिख रही हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं को कैसे काउंट करना है एक्चुअली में इंडिया में और जितने भी फॉरेन कंट्री हैं इन सब में कहीं कोई बच्चा कोई लिखता है 2.351। ठीक है ना। इसी को यदि हम बात करें, कोई दूसरा कंट्री का बच्चा है, वो कोई आंसर निकला उसका, उसने केवल इतना ही लिख दिया 2, उसने आंसर में लिख दिया अपना कि उसने लिखा आंसर में 2.351। अब क्या हुआ, तो किसका आंसर करेक्ट होगा? एक्चुअली दोनों वैल्यू सही है, 2.3511 और 2.351। बस इसमें किसमें एक पॉइंट के एक एक्स्ट्रा निकाल दिया और इसमें एक पॉइंट में कम में निकाला। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? अब सिग्निफिकेंट फिगर समझना, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर कहता है द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली 2 डिजिट in a measured quantity which are known reliably or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain। अब देखो बेटा, यदि यहाँ पे देखने की बात करें आपसे तो देखना क्या आप देखते हैं, इस वाली क्वांटिटी की बात करें, कोई भी एक क्वांटिटी, तो इसमें एक 2, 3, 5 और 1, जिस सारी की सारी क्वांटिटी आपकी कहलाएंगी रिलायबल क्वांटिटी। ठीक है ना। और जो लास्ट वाली आप क्वांटिटी देख रहे हैं, ये वाली लास्ट वाली क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट। अब इसमें देखो कितनी क्वांटिटी है, 1, 2, 3 और जो लास्ट में आप 4 देख रहे हैं, फोर्थ वन, इसे लास्ट क्वांटिटी हमको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। कौन सी डिजिट? अनसर्टेन। दिख रहा है ना, अर्ड्स अनसर्टेन। और अब यदि एनसीईआरटी की डेफिनेशन की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिलायबल डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। और लास्ट अनसर्टेन डिजिट कौन सी होती है? लास्ट डिजिट कहीं भी आपने लिखा है कि मैं आपने कहूँ कि मेरा वेट जो है, मेरा वेट ओके, मैं आपका वेट दिखता हूँ, मेरा वेट है, ऐसे लिखता हूँ मैं 65.015 kg। ठीक है ना, इतना। तो आप खुद देख रहे हो जीरो इस वैल्यू में। ठीक है ना, इस वैल्यू में, तो इस वैल्यू में जो लास्ट डिजिट है ये कौन सी कहलाएगी? ये अनसर्टेन डिजिट कहलाएगी। और बची हुई सारी की सारी ये कितनी डिजिट है? आप देख रहे हो 4 डिजिट, ये क्या कहलाएंगी? रिलायबल डिजिट। ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर आया नॉर्मली नोन 2 डिजिट इन मेजर्ड, कोई भी मेजर क्वांटिटी मेजर करी गई है आपकी, ये क्वांटिटी आपकी मेजर करी गई है। ठीक है ना। और कोई भी क्वांटिटी को मेजर की गई है इन विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस। हमें इन क्वांटिटियों पर कॉन्फिडेंस है, इन पर आप देख रहे हो ना, इन पर हम कॉन्फिडेंस हैं, यानी कि जो भी क्वांटिटी हमें दिख रही हैं इन क्वांटिटियों पर हम पूरी तरह कॉन्फिडेंस हैं, इसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ तक में। ठीक है, बची हुई इस कॉन्फिडेंस में यदि मेरे हिसाब से 0.5 निकल रहा होगा, किसी को 0.6 निकल रहा होगा, तो चेंज किस क्वांटिटी में होगा? चेंज जो होगा वो किस क्वांटिटी में होगा? वो चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन सी है? ये वाली क्वांटिटी, चेंज होने वाली क्वांटिटी ये है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे अनसर्टेन डिजिट। ठीक है ना। चलो भाई, अब आते हैं और नीचे। ठीक है, इतना समझ में आ गए। अब थोड़ा एग्जाम्पल में देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल में यदि हम बात करें आपसे, पहले इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है ना, कन्फ्यूजन दे देगा जे। चलो भाई, इसको रफ कर लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, रफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पर देखना बेटा, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, द
लार्जर द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट द हायर द एक्यूरेसी। जितना अधिक आप नंबर पे पहुंचेंगे उतना अधिक आपको एक्यूरेसी मिलेगा। जैसे कि मैं एक डिजिट ले लेता हूँ, जैसे कि कोई डिजिट लिखी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई डिजिट है 2.35, ठीक है ना। और इस पर मैं लिख रहा हूँ 2.351। तो अधिक एक्यूरेट कौन सी वैल्यू होगी सर? जी वाली वैल्यू अधिक एक्यूरेट होगी। क्यों दिख रही है इसमें? क्योंकि हम क्या पहुंच रहे हैं, द लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट द हायर द एक्यूरेसी। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हमें क्या मिलती रहेगी, एक्यूरेसी हमें मिलती जाएगी, ठीक है ना। एक्यूरेसी मिल जाएगी हमें और हायर जाने पर, ठीक है। तो लिखा हुआ है सपोज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कोई सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड है 1.62 सेकेंड है दिस। अब आपको 1.62 डिजिट दिख रहा है। अब इसमें देखो बेटा, जो 1 डिजिट है, जो एक 1 दिख रहा है, ठीक है ना, जो 1 है आपका 1 ये दिखा, ठीक है। जो 1 है वो 0.62 इस डिजिट में देखो 1.62। द डिजिट 1 एंड 6 आर रिलायबल। मैं पहले बोल चुका हूँ कि फर्स्ट डिजिट क्या है, दो रिलायबल डिजिट हैं, और लास्ट एंड सर्टेन, ये क्या फिक्स है, ठीक है, इनमें कुछ नहीं हो सकता है। वाइल डिजिट 2 इज अनसर्टेन। डिजिट 2 कौन सी है इसमें? डिजिट 2 तुम्हारी क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है ना। डिजिट 2 इज अनसर्टेन। आगे लिखा हुआ है सो द टाइम पीरियड हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सो टाइम पीरियड हैज़ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगेन सपोज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो कितनी है, 273.6 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो तो क्या होगा, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, ये 3 क्या हैं आपके, सर्टेन, ठीक है ना। क्या आपको दिख रहा है, रिलायबल और सर्टेन। देखो रिलायबल ठीक है, देखा रिलायबल दिख रहा हुआ, ठीक है ना। वाइल 6 इज अनसर्टेन। जो 6 आप देख रहे हैं, जो 6 जो वैल्यू दिख रहे हैं वो कैसी होगी, वो आपकी क्या होगी, अनसर्टेन डिजिट होगी। कौन सी वाली? जी अनसर्टेन हो सकती है। क्यों अनसर्टेन होगी? क्योंकि कहीं पर लेंथ जो नापी गई 273.6, कोई 6 नाप रहा है, कोई 7 नाप रहा है। यदि मैं इसी में कहता आपसे, यदि मैं इसी में कह देता कि कोई डिजिट है, कोई डिजिट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कोई डिजिट है अपनी 273.64। तो अब इसमें कितने हो गए? अब आपको देखो 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट कितने हो गए इसके, सर्टेन और रिलायबल हो गए। ये डिजिट कौन से लाएंगे, रिलायबल, ठीक है ना। और जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है आपका, अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना। जो अनसर्टेन डिजिट हो गया। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 5। इस पूरे में 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इतना समझ में आ गया कि रिलायबल डिजिट कैसे कहते हैं और अनसर्टेन डिजिट कैसे कहते हैं। रिलायबल कौन सी हैं, जो आगे वाली होती हैं वो क्या आपकी कौन सी होती हैं, रिलायबल डिजिट्स होती हैं। जो आपकी आगे वाली हैं वो क्या है, रिलायबल डिजिट्स हैं, यानी कि जे रिलायबल है, जे रिलायबल है और जे रिलायबल है। और लास्ट को हम बोलते हैं अनसर्टेन। इसमें जे रिलायबल है, जे रिलायबल है और लास्ट वाली क्या है आपकी, अनसर्टेन डिजिट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके कुछ रूल भी हैं, अब इसके रूल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रूल, मैं रूल खोलता हूँ, देखो रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में रूल्स क्या हैं। पहला रूल है आपका, पहला रूल लिखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी तो उसमें कितनी आपको डिजिट दिख रही हैं, इसमें आपको दिख रही हैं डिजिट्स, 4 डिजिट दिख रही हैं, ठीक है ना। चलो भाई, इसमें 4 डिजिट दिख रही हैं, कौन कौन सी, 13.75, ठीक है ना। अब इसमें कोई जीरो तो है नहीं, तो 1, 2, 3 और 4, 4 डिजिट दिख रही हैं, 4 की चारों इसमें क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। पहले लिखा हुआ ऑल, इसमें कोई जीरो ही नहीं है, जब जीरो नहीं तो कितनी हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल समझ में आ गया कि जिसमें कोई जीरो नहीं है उनको सबसे ज़्यादा काउंट कर देना है, और काउंट करने के बाद कितनी हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल आपका कहता है बेटा, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यदि देखो बेटा एक नॉन, अब देखो यहाँ पर
नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ रहा हो। एक देखो आपको दिख रहा है नॉन जीरो डिजिट जे है आपकी 1 और एक जिसमें जे है एग्जाम्पल में 5, इनके बीच में 1 एक जीरो, 2 जीरो और तीसरा जीरो, 3 जीरो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये काउंट किए जाएंगे, जीरो काउंट किए जाएंगे, यानी कि नॉन जीरो के बीच में यदि कोई जीरो आए तो सभी काउंट किए जाएंगे। तो इसमें कितने डिजिट हो गए सर? 1 2 3 4, 4 तो रिलायबल हो गया। और ये फिफ्थ क्या है? अनसर्टेन। यदि सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने फिगर हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, दिख रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है ऑल, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऑल जीरो ऑफ द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट ऑफ द अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो अब एग्जाम्पल देखना, एक वैल्यू गिवन है 86400, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पता होगा कि इसके बाद पॉइंट हम लगा सकते थे, इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं? हम इसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं कि यहाँ इसके बाद सारे एक तो पॉइंट होगा अंडरस्टूड जीरो इसके बाद, तो इसमें कितने डिजिट हैं? लेकिन बेटा कभी भी टर्मिनल जीरो आ जाए, ये टर्मिनल जीरो आप देख रहे हैं, इस टर्मिनल जीरो की बात करें, इस टर्मिनल जीरो की, इसकी, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने डिजिट होंगे? 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट जीरो। बस एक चीज़ याद रखना, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है कि ऐसा आपने सुना बांद्रा टर्मिनल, सुना होगा आपने कुछ दिन पहले भी, बांद्रा टर्मिनल पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो ये टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है बेटा कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर, जैसे रेलवे में होता है बांद्रा टर्मिनल, ऐसा पॉइंट इसके आगे अब रेल ट्रेन जाएगी ही नहीं, ये लास्ट पॉइंट होता है। तो कहीं पर भी टर्मिनल जीरो मिल जाए आपको तो टर्मिनल जीरो कभी काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आपके कौन कौन से होंगे? आपका 1 2 और 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास, ठीक है ना। इसमें और कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ऑल जीरो टू द राइट, राइट में जो है जीरो है लेकिन काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसमें आंसर क्या लिखा हुआ? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देखो लिखा हुआ था 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। बट इसमें एक कंडीशन और भी आ गई, बट सच जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। यदि यही लिखा होता, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, यदि यही लिखा होता यहाँ पर कि 86400 सेकंड में आ गया, देखो सेकंड में आ गया, लास्ट में एक यूनिट आ गई, ये यूनिट आ गई एक, कभी भी एक यूनिट आ जाए तो आपको सभी काउंट करने हैं। अब कितने? 1 2 3 और 4 और 5, यानी लास्ट में एक यूनिट आ गई तो सारे काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5, अब कितने डिजिट हो गए? इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके हो गई होगी कि अब कितने डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, जिस हिसाब से लिखा हुआ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल आपका कह रहा है बेटा, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब देखो उसी वैल्यू पर हमने क्या लगा दिया? एक डेसिमल लगा, देखो जो डेसिमल पॉइंट लगा, देख रहे हो डेसिमल पॉइंट। अब जो सारे के सारे काउंट किए जाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? इन्हें काउंट यदि डेसिमल नहीं यूज किया, मान लो डेसिमल नहीं होता तो क्या था? ये ओनली 4, बट यहाँ पे डेसिमल लग गया। आप देखो जो डेसिमल लगा हुआ है, ये डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगते हुए अब इन सबको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 6। टर्मिनल जीरो है इसमें, लेकिन टर्मिनल जीरो के बाद क्या आ रहा है? डेसिमल आ रहा है। कभी भी टर्मिनल जीरो के बाद जैसे कहीं लिखा हो 3 4 0 0, तो इसमें कितने पॉइंट हैं सर? इसके बाद डेसिमल लगा लो अपने मन से, लेकिन हम मन से ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे? 3 और 4, ओनली 2 है, लेकिन इसमें इसी डिजिट में यहाँ पे एक पॉइंट और लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, तो अब कितने हो गए? अब 4 हो गए, 1 2 3 4। टर्मिनल जीरो आने पर वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी। यदि पॉइंट डेसिमल लग गया तो क्या हो जाएगा? हमें काउंट करनी पड़ेंगी। सभी डिजिट कितने होंगे? इसमें कितने होंगी? 1 2 3 और 4 क्या होंगे इसमें 4 होगा, ठीक है ना। आपको ये रूल्स नोट करने हैं, ठीक है बेटा, नोट भी कर लेना किसी कॉपी में तो आपको ठीक रहेगा ना, आप भूल जाया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है बेटा? नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। अब देखो डेसिमल के राइट पर
एक आप सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद में जितने भी राइट में लगे हों जीरो सभी को हमें काउंट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। कैसे? देखो इसमें कितने हैं, 3 है, बिल्कुल सही है 3 है, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 नॉन जीरो डिजिट है। अब इसमें देखो, इसमें आपके डेसिमल लगा दिया, यदि डेसिमल लग गया, देखो डेसिमल लग गया तो आप कितने हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, सब कह रहा है राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट के सारे आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। अब इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। देख रहे हो ना, आंसर में यही लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई? चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट से पहले इसको रफ करें, ये रफ हुआ, नेक्स्ट से पहले अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डेट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। सो देखो बोथ है, आप देखो एक जीरो लगा हुआ है, यहाँ पर एक जीरो लगा है 0.161, दिख रहे हो ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0161। इसमें काउंटिंग बोथ है 3 यानी कि हमें काउंटिंग क्या करनी है, हमें केवल इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, हमें केवल इससे मतलब है। किससे मतलब है? इससे मतलब है कि जे यहाँ पे पॉइंट के बाद जे वैल्यू कितनी लिखी हुई है 161, और यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ 161, बल्कि 161 नहीं, यहाँ पे लिखा होता है 164, लो मान लेते हैं 164। तब भी इसमें कितने डिजिट होते, इसमें भी डिजिट कितने हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें भी कितने हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखना, याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार दोबारा से 1 6 4 0, ऐसा कहीं लिखा है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं सर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। यदि मैंने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पर तो अब कितने हो गए सर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि 4 लग गए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह कहीं लिखा हुआ है 0.011, तो हमें कितने काउंट करने हैं? ओनली 2 काउंट करने हैं, 1 और 2। और आगे कहीं लिखा हो 0.11, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 और 1 2, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कहीं लिखा हो 0.0011, इसमें अभी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और 2, यानी कि राइट पॉइंट के राइट, ऑल जीरो द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट में जितने भी पॉइंट चल रहे हैं वो काउंटेबल नहीं होंगे। तो बोथ है द 3, इसमें एग्जाम्पल में देखो, इसमें भी 3 डेसिमल हैं, 3 हैं, और इसमें भी कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट, बोथ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जो लिखा हुआ है बोथ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। मोस्ट एवर जीरो कन्वेंशनली प्लेस्ड टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन कह रहा है आपका नेक्स्ट और नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, ठीक है। नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। अब सिस्टम ऑफ यूनिट, अब देखो इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट क्या लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखी हुई है मीटर, और यहाँ क्या लिखी हुई है किलोमीटर। कुछ भी लिखा हो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, यूनिट लिख रही हैं, बस हमें किससे मतलब होता है? हमें मतलब होता है इनसे। 164 वास्तव में कन्वर्ट ही किया गया है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया है, और यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया उसी वैल्यू को। बट इसमें कितनी फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वास्तव में आ गई। अभी पहले वाला रूल वही तो था, यहाँ पे भी 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 0 लगाना है, जिनको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ना जे काउंट होगा, ना जे काउंट होगा, ना जे काउंट होगा, ना जे काउंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई ना? आई थिंक समझ में आ गई है। तो आपको क्या करना है? जय हिंद बोलना है, जय हिंद, और लाइक करना है, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक लेके वाइट बोर्ड पर ही। इसमें एक्चुअली आपको क्या करना था? आपको इन सबको नोट करना था, ठीक है ना। यदि आपको नोट करना है इसलिए मुझे आपको प्रिंटेड देना पड़ा, वरना मैं आपको वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाता, ठीक है ना। तो आपको एक बार और इसको अच्छी तरह देख लीजिए, वीडियो रोक रोक के देख लीजिए एक बार आप इसको, ठीक है, और इन सब को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 5 रूल्स जो हैं, और ऊपर रूल दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं, ठीक है। आपको दोनों सेम मिलेगा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा आपको, और फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद बच्चों, ठीक है, बाय।